अगर कभी मुझे ये थॉट आता है कि मुझे स्क्रैच से कोई चीज़ बनाना है, सबसे पहले मैं क्या ढूंढता हूँ मालूम है? मोटिवेशन। मोटिवेशन, व्हाट इज़ अ मोटिव? मोटिवेशन क्या है? कैसे बनाना है, मतलब कैसे बनाना, वर्क फ्लो है, क्या करूँगा, वो नहीं ढूंढता मैं, मोटिवेशन ढूंढता हूँ। मोटिव क्या है मेरा ये चीज़ करने का? अब कई बार ऐसा आता है कि आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ कॉमिक्स, आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ 2D animation, one 2D animation. I do not want to create the whole series. I just wanted to create a one 2D animation, one manga or something, and I also wanted to create a. My game is like always. I have been creating games, so I always wanted to create a game which is based on the characterization and not on the level game mechanics. It always has to be interaction, interaction, and only the interaction. How do you find how to beat the game with the interaction is the main key. So I always wanted to create, and I wanted to create it that much interesting that people would only love to talk with the games, with the game, right? So always what I do, what are these things? These are actually the stuffs which I find myself motivated with. तो मैं अपने आप को हमेशा उस मोटिवेशन में फिक्स करके रख रहा हूँ कि आई वांटेड टू क्रिएट दैट स्टफ. सो हाउ डू यू अचीव दैट स्टफ? अब होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज क्रिएटिंग दिस वन, है ना, अब ये वाला आइटम मैं जब बना रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे एक गेम बनाना है जिसमें साइबर पंकिश वर्ल्ड है और उसी के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट तैयार करने हैं. अब साइबर पंकिश वर्ल्ड तो बहुत सारे हैं. सो ये कहाँ से जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ उस टर्म से जब मैंने ये सोचा कि ऐसा कोई जगह है, मतलब ऐसा होगा फ्यूचर में, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस समय हम जैसे आज, थोड़ा सोचो, आप ज़्यादा समय इंडोर बिता रहे हो और कम समय आउटडोर बिता रहे हो, ठीक? एंड नाउ यू आर हियर इन इंडोर सेक्शन एरियाज. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाहर का माहौल उतना अच्छा नहीं है, राइट? कोरोना फैला हुआ था, कुछ कुछ हो रहा था, तो हम लोग सब घर के अंदर आ गए थे. व्हाट इफ दैट इज़ अ रियलिटी? एंड क्या होगा आज, आज के दौर में एक्चुअल फेसेस देखना कोई पसंद नहीं करता. हम भारत में हम थोड़ा सा पिछड़े हुए लोग हैं, है ना? हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे जहाँ मॉडर्नाइजेशन एकदम पीक पे चल रहे हैं, वो लोग क्या है ना, अब पसंद नहीं कर रहे हैं नॉट ग्रूम्ड पीपल. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग की दाढ़ी हम लोग बिना ग्रूम्ड के कैसे भी आ रहे हैं, बाल हमारा कैसा भी हो रहा है, राइट? बढ़ जाता है तो हम उसको कटिंग नहीं कराते क्योंकि समय नहीं मिल पाता है ना? फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर्स और ये सब जो है, ये वहाँ पे इज़ नॉट अ एक्सेप्टेबल टर्म. उनके लिए ये होता है कि ये सब तब वो व्यक्ति जो बहुत लेज़ी और वो है, तो वहाँ के लड़के भी वैक्स कराते रहते हैं अपने आप को, राइट? बाहर निकलने के लिए हल्का मेकअप, हल्का ये चाहिए ही चाहिए है, राइट? वो झुर्रियाँ जो समय और रात की नींद के कारण जो बनती है, नाउ नोबडी वांट्स टू सी देम इन द वुमेन्स आल्सो. पीपल आर फाइंडिंग दोज थिंग्स अनअट्रैक्टिव. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चीज़ को ओवरली एग्जैजरेट कर दें तो व्हाट डू वी फाइंड? वी विल गेट सम डिस्टोपियन वर्ल्ड वेयर पीपल वुड नॉट वांट टू सी द रियल फेस एंड वांटेड टू सी ओनली द डिजिटल वन दैट दे हैड क्रिएटेड, जस्ट लाइक वी डू इन आवर सोशल मीडिया, है ना? तो व्हाट इफ वो चीज़ ऐसी कर दी जाए कि ये चीज़ ऐसे पॉसिबल हो कि हम प्रोस्थेटिक्स में ना जाते हुए हम ये दे दें कि भाई ठीक है, अब लोग हेलमेट्स पहनना शुरू कर दें जो कि डिजिटल फेसेस दिखाए, तो ओरिजिनल फेसेस नहीं देखें. और आइडिया वाज समथिंग लाइक दैट कि वो थोड़ा सा पवर्सिव आइडिया है कि इसमें ये चीज़ है कि भाई फिर लोगों को केवल बॉडी से मतलब है. नाउ दे डोंट केयर अबाउट द फेसेस. तो बॉडी जो है वो परफेक्टली बनी हुई है और उसके लिए आप डाइट जो है वो चेंज हो चुका है. क्योंकि पहले क्या था, इंसान खाना पसंद करता था, अब हम लिक्विड डाइट फॉर्म की ओर जा रहे हैं. हर कोई पीना पसंद करता है क्योंकि पता है कि खाने के बाद बहुत समय बर्बाद होता है उसको ब्रेक डाउन होने में, और हाथ वाथ धोते रहो, ये वो, तो मतलब बहुत समय बर्बाद हो रहा है.
तो टू अटेन दैट पीपल हैव बीन शिफ्टेड टू लिक्विड डाइट, और वो उनके हेलमेट में जोड़ा जा सकता है, तो दे जस्ट डू दैट और वहीं से खा ली। तो नो बडी नोज वॉट इज द एक्चुअल फेस ऑफ द पर्सन इज, ऐसी सेक्शन में। और हवा इतनी गंदी हो चुकी है कि अब बिना हेलमेट के मर जाएंगे। ऐसे आगे सोचा, तो मैंने फिर सोचा कि ओके, मेरा हाउस जो अगर मैं बना रहा हूँ या शॉप बना रहा हूँ, तो फिर वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे क्या बोलते, बहुत लिटिल टू नो कांटेक्ट हो। दैट्स वाई यहाँ पे जो दरवाज़ा है ना वो बिल्कुल छोटा है, एक्चुअल प्रोपोर्शन के हिसाब से छोटा है। दैट मीन्स कोई यहाँ पे इजीली नहीं घुस सकता, ये लगा हुआ है, विदाउट स्कैनर एंट्री नहीं है। और यहाँ पे भी बहुत मिड सेक्शन है, प्रॉब्ली मैं इसके यहाँ पे भी ना जाली लगाने वाला हूँ कि खाने के लिए केवल निकालने के लिए, मतलब परोसने की जगह रहे, उसके अलावा और कोई जगह ना रहे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आया, तब पहले मैंने ये दो चीज़ें बनाया। इन दो चीज़ों को बनाने के बाद मैंने फोकस किया कि इसको ओल्ड टैवरन स्टाइल का बनाया जाए। तो फिर वो जो टैवरन के ये होते हैं, बस इसको मैं डिजिटल कर दूंगा और यहाँ से वायर लगा दूंगा और एक स्विच बोर्ड और समथिंग एंट्री, यहाँ पे स्विच बोर्ड डाल दूंगा कुछ जो गया होगा, तो ये सब एनिमेटेड जलेंगे, राइट। सो दैट वाज द मेयर कॉन्सेप्ट विच वी हैड थॉट ऑफ। ये एक्चुअल कमर्शियल है जापान का, टीवीज में चला था उनके, तो मैंने वहाँ से उसको लिया हुआ है। करंटली क्या है ना, अभी ये दौर पे ना, अभी फ़िलहाल आपका जो आप सोच रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं है, वो एक्सपीरियंस का लैक है। तो वो ऐसे भी नहीं आता कि आप हाँ 10 साल बनाते रहें, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए। तो अगर आप कैरेक्टर ह्यूमन बनाने वाले रहते हो, तो ह्यूमन बनाने से पहले ह्यूमन एनाटॉमी सर्च किया करो। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, जैसे मैं चनली का जो कैरेक्टर बना रहा हूँ, तो मैंने इससे पहले चनली के कैरेक्टर्स देखे, जिसमें से हर टाइप के स्टाइलाइज कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टर, सब चीज़ देखी। उससे मुझे चनली का एनाटॉमी नहीं मिला। वो तो मैं देख के बता सकता हूँ कि चनली में कौन कौन से हिस्से बड़े हैं, कौन से हिस्से छोटे हैं। लेकिन मैंने क्या चीज़ देखा, लोगों ने कितने इनोवेटिव स्टाइलाइज चीज़ें डाली हुई है, और उससे मुझे कई ऐसे आर्ट वर्क मिले जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने क्या किया, देन आई फाउंड माई सेल्फ मोटिवेटेड टू क्रिएट समथिंग विच इज़ ऑफ माई ओन, है ना। उनमें से हो सकता है कि किसी को मैंने देखा हो, मुझे लगा हो कि नहीं ये एशियन फेस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप जब इसमें जाते हो, और मैंने इधर पे डायरेक्ट सर्च किया, हाँ लूज हो जाता है। मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट मैनर में। मैं क्या करता हूँ, देखो, जैसे मैंने इस कैरेक्टर को देखा, दिस इज नॉट लाइक चनली, बट इट शी वेयर्स क्लोथ लाइक चनली। उसका फिजिकल एनाटॉमी भी चनली जैसा ही है, बट स्टाइलाइज है ना। आई फाउंड इंटरेस्टिंग बट नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग, बट मुझे कुछ आइडियाज इसमें से मिल गए, देन चेंज किया। आई रियली लव दिस वन विच इज़ लाइक ओरिजिनल चनली स्टाइल, ठीक। लेकिन फोटोशॉप है आई थिंक, केवल फोटोशॉप में बना है, ठीक। तो आई जस्ट सॉ दैट एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द अनदर वन, एंड देन आई फाउंड आउट कि ओह नाइस, समवन हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ रियलिस्टिक रेंडर फॉर द चनली। देखा, फिर समझ में आया, ये देखो ना कितना अच्छे डिज़ाइंस और ये लग रहे हैं। सो मैं इन सब चीज़ों को देख के ना, आई फाइंड माई सेल्फ मोटिवेटेड, और मैं देखते जाता हूँ कि अच्छा लग रहा है। और खासकर हाथ हाथ देखो, इन्फॉर्मेशन क्या बेहतरीन डिटेल्स डाली गई। आई फाइंड सम मोटिवेशन इन टू दैट, एंड देन आई जस्ट रिमूव दैट, एंड देन सी किसी ने चैनली का ओरिजिनल इलस्ट्रेशंस बनाया है, ये देखो। तो
क्या हो जाता है, मेरे पास सफिशिएंट मोटिवेशन आ गया है फॉर द प्रोडक्ट टू क्रिएट, इंफॉर्मेशन नहीं, मोटिवेशन, मोटिव। फिर इस तरीके के कुछ इलस्ट्रेशंस जो मुझे चाहिए होंगे ना, मैं उनको कॉपी कर लूँगा, वो जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मैं उनको कॉपी कर लूँगा, इस तरीके के इलस्ट्रेशंस। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग, ये मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, तो इनको मैं कॉपी कर लूँगा एंड देन फिर अपने मॉडल को सपोर्ट करने के लिए मैं, ये देखो ये भी वही है ना, बस रेंडरिंग चेंज कर दिया उसने। सो आई डू व्हाट, आई सर्च एवरीथिंग, और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगता ना, उन इमेजेस को मैं सेव कर लेता हूँ। बनाने के लिए मैं डेफिनेटली एक 3D मॉडल, मतलब एशियन मॉडल या कुछ लूँगा जो उसको सपोर्ट करती हुई नज़र आए, जापानीज़ और वो, और फिर उन पर ड्रॉ करना शुरू करूँगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये स्टाइलाइज ऑप्शंस रहते हैं, ये सब रहेगा मेरे दिमाग में। तो जिस चीज़ में मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, स्टाइलाइज्ड हेयर का गाइड दिया हुआ है। किसका? खुद का कॉन्सेप्ट कैसे बनाएं? खुद के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को आ, अपना फॉर्म, अपना टेस्ट आइसोलेट करो। आपको किस टाइप के डिज़ाइन आर्टवर्क पसंद आते हैं वो आइसोलेट करो पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो कि आपके, अब हो सकता है जैसे आपका ऑब्सक्योर आर्ट वर्क था, आपको बहुत पसंद था ऑब्सक्योर। अब ऑब्सक्योर आर्ट वर्क बहुत हिनियस और डार्क लगता है, तो फिर आपको अगर कोई लड़की ऑब्सक्योरा में बनानी हो, बट आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा क्यूट भी लगे बट ऑब्सक्योर रहे, तो क्या करोगे? तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई लड़की आपके लिए ऐसा पोज करने वाली है जो ऑब्सक्योर हो, राइट? तो क्या करोगे आप? फिर आप उसके लिए ऐसे ढूंढोगे इन्फॉर्मेशन जहाँ पे फ्यूज कर सको। इट विल टेक टाइम, हो सकता है पहला डिज़ाइन उतना अच्छा ना बने, लेकिन कम से कम 2 बार 3 बार, मैं बोलूँगा 10 बार बना के देखो। तो 10वें बार में ना शायद आपको समझ आने लगे कि ओके, ये लड़की के पीठ पे यहाँ पे वो आँख अच्छी लग रही है ना, वो आई अच्छी लग रही है, एक टेंटिकल आर्म उसके नेक पे घुसा हुआ अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आएगा। देन आप और डिज़ाइंस फिर ऐड करना शुरू करोगे। अब आप लोग क्या करते हो, कैरेक्टर ना स्क्रैच से बनाने लगते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि आपके पास आइडिया है, आइडिया, अगर ड्राइंग आपकी अच्छी है कैरेक्टर फॉर्म पे तो आप कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, लेकिन एक ही कैरेक्टर को 10 बार बनाओगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। रेप्लिकेशन करना शुरू कीजिए। एक बना लिया, उसको फोटोशॉप में ले गए, 10 कॉपी निकाल लिए और 10 में ड्रॉ कर लिया। और आइडियाज़ देखो किस में आइडिया अच्छा लग रहा है, जिसमें नहीं लग रहा उसको फटाफट डिलीट मार दो, जो सही लग रहा है उसको रखो, फिर उसको और इवॉल्व करो। जब वो अच्छे एक बार आ जाए ना, फिर फाइनल स्केच मारो उस पूरी चीज़ की। देन यू विल फाइंड अ वेरी गुड आर्ट वर्क ऑफ योर ओन विच इज सेटिस्फैक्ट्री इनफ फॉर यू टू गिव द मोटिवेशन टू क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर। फिर आप उसको सपोर्ट करने लायक जो आपको कैरेक्टर इन्फो चाहिए वो वहाँ पे आप डालो। बट दिस इज ऑल, आई टेल यू, टॉक, दिस इज ऑल टॉक unless you actually use it. See, huh? This is all talk, nothing न्यू। अगर जब तक आप उसमें अपना यूज़ नहीं कर लोगे ना श्याम, सो ये देखो, अब ये फेस किसी ने बनाया था, इट डिडंट टर्न आउट टू आया होगा, नहीं आया। लुक,
ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि उसने लिटरली फेयर एंड लवली भी लगा दिया, और उसने नोज जो है ना चनली की, वो अमेरिकन स्टाइल की अपनी स्ट्रक्चर डाल दिया, बंस छोटे कर दिए हैं, रियलिस्टिक के तौर पे बनाने की कोशिश की गई है, एंड फॉर दैट, हाँ मतलब ये है कि ये उतना खासा नहीं गया होगा। ये देखो, ये इंफॉर्मेशन देखो, मसल इंफॉर्मेशन, कितना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो। बन गया। लाइटिंग प्रॉपर करना पड़ेगा, बाकी ये भी अच्छा, ये व्यू पोर्ट है क्या? ये भी अच्छा है। हाँ, ये भी अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जा रहा है, ये ऐसा आ जा रहा है। नेक्स्ट वाला ठीक दिख रहा है। हाँ, ये अच्छा दिख रहा है, हाँ ना, सीम्स लाइक ग्रास्प करके फेंका जा सके। ऑल राइट, सो दैट इज जनरली कॉमिक कॉन, ये ट्राइज में बना हुआ पूरा। ओके, गुड जॉब एंड अचीव द न्यू वन। अपने कॉन्सेप्ट था सबसे बड़ा फॉल्ट, ये देखो मार्मो सेट बिल्डर है वो, सबसे बड़ा पॉइंट मालूम है, एक चीज़ बताऊं कहाँ गड़बड़ा रहे हैं हम लोग ना स्क्रैच से न्यू बनाने की सोचते हैं, न्यू ओरिजिनल कैरेक्टर, वो नहीं बना सकते आप जब तक आप किसी ओल्ड कैरेक्टर को अपने तरीके से टर्न नहीं कर सकते। मतलब सुपरमैन है तो आपका सुपरमैन कैसा दिखेगा? मतलब आप कैसा बनाते सुपरमैन अगर होता तो? टू डी थ्री डी, आई एम सो jealous of his hands, even though I could create that one in ZBrush easily, but the point is I always wanted to create something in Maya itself, मतलब माया में इस तरीके की ज्योमेट्री अगर बनाओ विदाउट रिग, स्कल्प्ट ऐसा वाला हो माया का, वो देखो रेंडर्स के लिए कपड़े और कितना अच्छा डिजाइन डालते हैं। How many references do you need? Okay, so now understand the situation, and there's a lot more we need to discuss in कैरेक्टर फ्यूज करने की बात नहीं है एक्चुअल में। हाँ, कैरेक्टर फ्यूजन तो शुरू करो पहले, मतलब आपको क्या बनाना है, जैसे आपको कोई गेम बनाना है ना, तो आप क्या आउट ऑफ स्क्रैच ड्रॉ करने जाओगे तो आप कोई इतने बड़े आर्टिस्ट तो हो नहीं कि आपके पास दिमाग में बहुत सारे फेसेस का इंफॉर्मेशन डला हुआ है, नहीं। तो आपको क्या चाहिए होंगे, रेफरेंसेस चाहिए होंगे हीरोज के। तो आपका हीरो कैसा दिखना चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा दिखना चाहिए, लिए ऋतिक रोशन का ड्रॉ किए, ठीक है। फिर लगा कि इसके कपड़े जो हैं वो मुझे चाहिए फलाना हीरो के,
तो वो फ्यूज करके डाले, है ना। फिर बाल ऋतिक के नहीं जम रहे हैं, या बॉडी स्टाइल ऋतिक का नहीं जम रहा है, फेस ठीक है ऋतिक का लेकिन बॉडी स्टाइल नहीं, तो बॉडी के लिए तीसरा व्यक्ति ले लिया डिटेल्स, देन यू विल गेट अ फ्यूज्ड कैरेक्टर। लेकिन अगर आप वो फ्यूजन तभी अचीवेबल है जब वो आप यू you नो know, जब आप इसको हाउ डू यू पुट इनटू वर्ड्स, अगर आप फ्यूजन देना चाहते हो तो फ्यूजन तभी अच्छा लगेगा, मेक सेंस करेगा, जब आपका एनाटॉमी नॉलेज अच्छा होगा, आपका स्ट्रक्चर नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ ये सब नॉलेज वगैरह जितनी भी बातें हैं ना, ये सब वर्क फ्लो के दौरान आ जाती हैं। आप शुरुआत में अपने गोल बड़े मत रखो, एम बड़ा रखो, लेकिन गोल या ऑब्जेक्टिव्स, आप लोग जानते हो एम और ऑब्जेक्टिव में अंतर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? जैसे करेक्ट है, नेक्स्ट चीज जो करनी है, मंजिल आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, और माइलस्टोन माइलस्टोन सॉरी माइलस्टोन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपका एम होता है। आपको जाना है कहाँ, यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है, तो उसके बीच में जितनी जगह पड़ेंगी वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स में फोकस कीजिए रेदर देन ऑब्जेक्टिव एम पे फोकस करना। एम जानना ज़रूरी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में वर्क करना ज़रूरी है, एंड दैट इज व्हाट द होल प्रोसेस इज। तो अभी आप लोग का जो दिक्कत हो रहा है वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। हाँ, मतलब आपका कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक प्लान बनाओ ना, एक ऑब्जेक्टिव बनाओ कि मेरे को वहाँ जाना है तो कितने ऑब्जेक्टिव्स लगेंगे, पहले मैं ये बनाऊंगा, वो अचीव हो गया। अब जैसे ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये कैरेक्टर पहले मेरा ऐसा बनेगा, है ना, फिर इसके बाद क्या होगा, तो आई विल बी शिफ्टिंग इट टू उसका फेस बनाऊंगा। फेस बनाने के बाद क्या करूंगा, कपड़े, तो कपड़े के इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, देखता हूँ कहाँ से लाऊँ, आई टुक द रेफरेंस इन दैट। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं ना इसको ना ऐसा कर दूंगा तो वैसा कर दूंगा तो वो कर दूंगा तो ये कर दूंगा तो फलाना सॉफ्टवेयर यूज़ कर लूँगा तो ढिमकाना यूज़ कर लूँगा तो ऐसा कर लूँगा, ये सब कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं केवल उसकी ब्यूटी इंजॉय कर रहा हूँ। आई इंजॉय दैट ब्यूटी की वो, अरे वाह कितना अच्छा फ्लो आया, आई लाइक दैट फ्लो। अदर देन दैट आई डू नॉट वर्क ऑन एनीथिंग, है ना, आई लाइक दैट फ्लो बस। आपको मोटिवेट क्या करता है, क्योंकि मुझे अभी अगर मैं से आगे इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी ना उसकी, तो क्या होगा, मैं हताश नहीं होऊंगा। क्यों नहीं हताश होऊंगा, क्योंकि मैं उसको एंजॉय कर रहा था। तो मैं ना वापस से बैक टू जीरो जाऊंगा और फिर सोचूंगा कि मैं क्या चीज़ देख के एंजॉय कर रहा था। देन आई गॉट कि ओके, ये चीज़ अच्छा लग रहा था मुझे, ये फ्लो अच्छा लग रहा था। दो तीन बार देखूंगा तो फिर समझ में आया, अच्छा हाँ, तो देन आई विल डू व्हाट, फिर कुछ ड्रॉ करूंगा, फालतू सा रैंडम सा कुछ ड्रॉ करूंगा उसी के चारों अराउंड, फिर देखूंगा अरे ये तो अच्छा लग रहा है, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दैट। अपने आप को अपने आप को मोटिवेट करोगे ना तो आपको पेशेंस जनरेट होगा। मोटिवेट नहीं करते हो, इसके कारण से पेशेंस जनरेट, आप क्या करते हो, अपने आप को डीमोटिवेट करते हो बहुत आसानी से। डीमोटिवेट करना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो आप क्या करते हो, अपने आप को देखते हो, फिर एक अच्छे आर्टिस्ट को देखते हो, और फिर आप बोलते हो कब बनूंगा, मेरा तो बहुत बकवास लग रहा है, ये है वो है, अब इतना समय हो गया, हाउ डू आई मेक इट। अरे यंग वाले तो देखो क्या क्या बना रहे हैं, है ना। तो क्या लगता है कि ओह यार मेरे को इतना समय हो गया, आई डिडंट रीच टू दैट पॉइंट, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ ये और वो। हाँ, मेन पॉइंट ये है कि आप जिस दिन उस बात को छोड़ के इस चीज में फोकस करोगे ना कि मुझे दूसरा स्टफ चाहिए, कि ओके अगर मेरे जूनियर बना रहा है
एंड ही इज मच बेटर देन मी, तो भाई देखो, I have been programmed in a different manner, he is being programmed in a different manner. अगर मैं slow learner हूँ, तो I accept the situation that I am a slow learner. I do not wish to become a fast learner, but a stop learning is the most crucial worst thing you can do. तो जो आप छोड़ देते हो ना, वो सबसे गलत है। अगर आप बोल रहे हो कि आपका आर्ट वर्क आप बना रहे हो और आधे में आपको समझ में आता है कि वो आर्ट वर्क अच्छा नहीं बन रहा, तो आप क्या करते हो, डिलीट मार देते हो और फिर से बनाते हो। वहां प्रॉब्लम ये है कि, हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी टेक्निक सही और कौन सी गलत है। ऐसा तो कोई पोर्शन ही नहीं है। एवरी टेक्निक इज राइट, एवरी टेक्निक इज रॉन्ग। यहाँ कोई सही गलत नहीं है। मेन पॉइंट बस इतना है कि काम हो रहा है कि नहीं उस टेक्निक से। अगर उससे नहीं हो रहा है तो वो गलत है, हो रहा है तो वो सही है। तो आप क्या करोगे, अपना पॉइंट पहले ही खत्म कर देते हो। आपने देखा ही नहीं कि कंप्लीट करने के बाद वो कैसा दिखता है। अगर आप मेरे को बोलते कि सर मैं पूरा हेड बना लिया, पूरा हेड बनाने के बाद मैंने डिलीट किया और फिर मैं बनाया, तब मैं बोलता कि तब हेड में सही में गलती होती। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मैंने आधी प्रोसेस की और उसके बाद डिलीट कर दिया और फिर से बनाने लगा, फिर आधे में गया, और ऐसा मैंने 4 बार किया। अब जरा स्विच करो, ही हैज डन दैट 4 टाइम्स, ही मेड इट, went to 50% and then deleted, then start over again, then created for 50%, then deleted, and then you started again. You did it for 4 times. What if you had completed the first one? पूरा बना लेते, रेफरेंस के जैसा नहीं बनता, ठीक है, नहीं बनता, लेकिन कुछ तो बनता, राइट, कुछ तो बनता। कुछ तो बनने के बाद आप अगर ये कर दो कि चलो मैं फेस नहीं बनाता, मैं केवल नोज बनाऊंगा, बना सकते हो, केवल नोज, जितना डिटेल्स है वो केवल नोज में होनी चाहिए, केवल नोज ही बनाना है और कुछ नहीं। बना सकते हो, बना के देखो, ठीक है। जब ऐसा कभी किसी चीज़ में फंसते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट को अलग अलग बना के देखो। जिस दिन ये कर लोगे ना कि सेपरेट आईज, सेपरेट नोज, सेपरेट माउथ, सेपरेट ईयर्स बनाने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज्योमेट्री बहुत सुंदर हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं देख पा रहे हो, इसलिए दिक्कत हो रही। ट्राई डूइंग दैट, सेपरेट बनाना शुरू करो। और प्रिंस का प्रॉब्लम जो है वो ये है कि प्रिंस जो भी आर्ट वर्क तुम देख रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए जो रेफरेंसेस देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इसलिए तुम्हें देख के लग रहा है कि ये अनअचीवेबल प्रोजेक्ट है मेरा और शायद मैं उसे अचीव ना कर पाऊँ। देखो, इस रियलिटी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फैक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस देयर इज़ एन इशू, राइट, accept the fact that there is an issue and I could not be able to perform that. So what I'll do, that is an impossible task which I had aimed for, okay, I'll do it anyway, but I'll don't think of that directly। हाँ, आप ये सोच के रखो मैं अभी से नहीं पहुंच रहा हूँ वहां तक, लेकिन उसकी शुरुआत तो करूं। कोई भी प्रोफेशनल डेवलपर या प्रोफेशनल आर्टिस्ट कभी भी शुरुआत में हैवी स्टफ नहीं देता है, दिमाग में नहीं सोच के रखता है कि वो एक बार में पूरी डिटेल्स कैरेक्टर की बना के फिर शुरू करे, नहीं, वो एक बेस स्ट्रक्चर तैयार करता है। सबसे पहले गेम बनाते वक्त ना सबसे पहले प्लेस होल्डिंग की जाती है। कभी भी हम अल्टीमेटली कैरेक्टर एनिमेट करके नहीं डालते वहाँ पे, हम हमेशा क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। बेस में अगर कूद रहा है और ये हो रहा वो हो रहा सही लगा, देन हम कैरेक्टर को डिटेल करेंगे या कैरेक्टर बनाएंगे उसकी जगह, अदर देन दैट हम कुछ नहीं करेंगे। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अपना वर्क फ्लो अचीवेबल टारगेट्स पे रखो, और अचीवेबल टारगेट तभी पता चलेगा जब आप छोटे टारगेट लोगे, अकम्प्लिश करोगे, फिर थोड़ा बड़ा टारगेट लोगे, अकम्प्लिश करोगे, फिर थोड़ा बड़ा टारगेट लोगे, अकम्प्लिश करोगे, टाइम ड्यूरेशन पे।
अगर नहीं कर पाए दैट मीन्स समझो ये तुम्हारी हद से ज़्यादा बड़ा टारगेट है, तो फिर उस पर स्टे हो जाओ, उस टाइप के ही टारगेट लेना शुरू करो, उससे नीचे नहीं। जो अचीव हो गया तो उससे बड़ा टारगेट ले लो, लेकिन अगर अटक गए तो दैट मीन्स दैट इज़ योर लिमिट राइट नाउ। ब्रेक दैट लिमिट, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो कि अच्छा दूसरा काम उठाता हूँ जो इस हफ्ते कंप्लीट कर दूंगा, खत्म। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया हुआ था, एज यू हैव ऑलरेडी सीन, हमने इस ज्योमेट्री को है ना फोर्स दिया हुआ था और ई से आगे कर रहे थे, है ना, और आर से फिजिक्स ऐड कर दिया था हमने, शेडर ऐड कर दिए थे। नाउ आज हम पॉन क्लास ऐड करेंगे इसके अंदर, राइट। एक और एक्टर क्लास ऐड कर रहे हैं। एक्टर क्लास तो सारे हैं जिनकी आप वैल्यूज चेंज कर सकते हो, तो ये भी एक एक्टर क्लास के अंदर ही आता है, हाँ, जिसकी वैल्यू हम पकड़ के चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ये देना हुआ कि व्हाट इफ आई वांटेड टू क्रिएट एन पॉन क्लास जो कि चल सके और कैरेक्टर जैसा मूवमेंट कर सके या घूम सके, अगर कोई भी ऐसी क्लास देनी है तो सबसे पहले हमें एक मूवमेंट क्लास या ऐसा कोई क्लास बनानी होगी जो इनपुट ले सके आपसे। तो इनपुट लेने वाली क्लास जो है वो पॉन क्लास होती है, ठीक। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट द कंटेंट, और इसके अंदर आई हैवंट हैड एनी क्लासेस येट, तो मैं एक नया फोल्डर ऐड कर दूंगा कंटेंट के अंदर, एंड दैट विल बी अ न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे विच इज एक्टर्स, राइट। और एक्टर्स के अंदर पॉन क्लास है, राइट। तो इट्स पॉन, हमने एक्टर तो प्रीवियसली देखे हुए थे, नाउ आई एम एडिंग अ पॉन। दिस विल बी योर लीड एच, ठीक है, लीड हीरो रहेगा। तो ये ऑलरेडी आपका इस आइकॉन में नज़र आता है, इट विल नॉट बी शोड इनसाइड ऑफ योर आउटलाइनर, यहाँ कहीं नहीं नज़र आएगा। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको डबल क्लिक करना होगा एंड इट विल गिव यू अ ब्लूप्रिंट। अभी हम लोग लेवल ब्लूप्रिंट से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन हम पॉन क्लास ऐड कर रहे हैं जो कि बाद में लेवल के थ्रू हम एक्सेस कर सकेंगे। तो ये जो है ये ब्लूप्रिंट क्लास का हिस्सा है ना, ये लेवल ब्लूप्रिंट का हिस्सा नहीं है। ये ब्लूप्रिंट ये इंडिपेंडेंट है एंड कैन बी कॉपीड टू एवरीवेयर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें पता ही हैं जो हमने प्रीवियस देखा था लेवल ब्लूप्रिंट में, उससे अलग हटके थोड़े से ऑप्शंस हैं जो कि हमने प्रीवियस एक्सप्लोर किए थे, बट यहाँ पे वही ऑप्शन सिमिलर हैं। इवेंट ग्राफ, फंक्शंस, मैक्रोज, वेरिएबल्स, इवेंट डिस्पैचर्स, ठीक। और ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है पॉन क्लास में जो है लीड और डिफ़ॉल्ट सीन रूट। लीड जो है वो क्लास है और डिफ़ॉल्ट सीन रूट जो है वो उसका एक्चुअल में स्टैटिक मैश इन्फॉर्मेशन है, ठीक। वैसे स्टैटिक मैश इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे इसको, वो ऑब्जेक्ट बोलेंगे जो कि उसका ट्रांसफॉर्म और उसकी पोजीशन, उसका स्केल, यानी उसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस कंट्रोल करता है ना। पिविट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, है ना, जो जहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन शुरू होता है। और मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, सो देन आई विल जस्ट मूव दैट। नाउ अब मुझे यहाँ पे कुछ एक ज्योमेट्री डालने हैं, तो मैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट ज्योमेट्री अभी डाल रहा हूँ विच इज़ ऐड में जाके आई विल बी एडिंग अ स्टैटिक मैश जो कि स्फेयर में है। दिस इज अ स्टैटिक मैश इंफॉर्मेशन, और इसका नाम जो है आई विल बी चेंजिंग इट्स नेम। Ball. Now what I'm gonna do is I'm gonna apply a ball system over here, and I'll go for a textures.com and I'll be adding some toys information या कुछ ऐसा जो हमें बस PBR मटेरियल चाहिए जो कि थोड़ा सा खिलौने जैसा या टॉयज जैसा नज़र आए, प्लास्टिक जैसा। So we'll add a ये पॉली ये है ना स्क्रैच्ड प्लास्टिक, ये सही लगेगा। ठीक है, एंड
एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको क्विक्सेल से भी बना सकते थे बट क्विक्सेल को ऐड नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। हम एक सेपरेट मटेरियल यहीं पे बना लेते हैं। राइट क्लिक मटेरियल एंड बॉल नाम दे देते हैं। विल डबल क्लिक एंड विल स्टार्ट विद द शेडर और टेक्सचर सैंपल्स यहाँ लेके आ जाते हैं, है ना। तो आई विल बी एडिंग अ न्यू फोल्डर विच इज़ ऑफ टेक्सचर सैंपल्स। That's a space and we'll be going for downloads और यहाँ पे इन तीनों को लेके आ जाते हैं। ठीक, अब हमारा जो एक्टर्स के अंदर बॉल्स यहाँ पे हैं, इधर पे हम तीनों को सेलेक्ट करके इधर ले आते हैं। राइट, विल हैव हियर, विल हैव हियर। एंड इसको क्या करेंगे RGB बेस कलर के अंदर, और दिस माइट बी अ नॉर्मल मैप, सो इसकी भी RGB इंफॉर्मेशन चली जाएगी नॉर्मल के अंदर। एंड व्हाट वाज दिस वन, दिस इज़ अ स्क्रैच प्लास्टिक रफनेस है। ओके, तो ये रफनेस जो है वो हम रफनेस के अंदर डाल देते हैं। सो नाउ वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, इट्स क्वाइट नाइस, इट लुक्स गुड। विल सेव दिस, अप्लाई दिस वन। ठीक है, विल अप्लाई दैट वन, और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। तो अब लीड के अंदर वी कैन डायरेक्टली गो टू बॉल्स, और इसके अंदर जो स्टैटिक मैश में एलिमेंट मैश लगा हुआ है, इसको यहाँ पे हम बॉल का मटेरियल दे देंगे। ठीक, विल सेव इट, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ आई पुट इट राइट ओवर हियर in the scene, as you can see now when I put that scene over here, हमारे पास एक balls आ गई हैं, और इसका normal size जो है I'll be putting this over here। ठीक, when we play that we'll see that there's a ball over here and there's some reflection right over here is going on। अब इसको we'll remove these। now अब इसके ऊपर में हमें एक कैमरा देना पड़ेगा, because I wanted this camera to follow this ball। ठीक, so we'll go to over here और इसको select करके add करके we'll add a camera। कैमरा यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमने प्रीवियसली बात कर चुके हैं। तो कैमरा माइट बी, इसको चेंज करके बॉल अंडरस्कोर सी कैम, राइट, बॉल कैम, और इसको हम ऐड कर देंगे probably like this। right, so that is our right camera। now let's compile, save, and as you can see that I got this cam here, and cam जो है वो अभी exactly fixed नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं। compile, now you can see the ball is there, right? So whenever you play you will see balls, but you don't know, you are not directed to the towards the camera। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके पास गेम मोड है, अभी गेम मोड नहीं है, राइट, इंस्टांसिंग है। एक गेम मोड की ज़रूरत होगी जो कि रूल्स तैयार करेगा, कि जिसकी जो कि आपको हर इस गेम में अप्लाई करने के लिए ज़रूरत होगी, राइट। सो विल बी एडिंग अ गेम मोड। गेम मोड के लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट क्लास के अंदर गेम मोड बेस है, राइट। ये वो है, वो सेट ऑफ रूल्स है जो कि गेम चलते वक्त ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों की। ठीक, तो इट्स ग्लोबली अप्लाइड टू दी ऑल द लेवल्स, ऐसा है गेम रूल्स। ठीक, ऐसे नाम दे देते हैं। अब इस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक, गेम मोड्स के अंदर हम लोग और डिटेल्स में गेम मोड्स को एक्सेस करेंगे, बट हमने अर्लियर काफ़ी कुछ एक्सेस कर चुके हैं। सो नाउ डेज आई थिंक यू गाइज आर प्रिटी मच फैमिलियर विद द टर्म कि गेम मोड है क्या, बट उसके यूजेस और बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लेयर कंट्रोलर के लिए क्लास प्लेयर कंट्रोलर दिया हुआ है, प्लेयर स्टेट क्लास प्लेयर स्टेट दी हुई है।
डिफ़ॉल्ट पॉन क्लास में आपको सेट करना होगा जो आपने बॉल बनाया हुआ है. सो विल बी एडिंग लीड, आई थिंक लीड नाम रखा हुआ था ना, लीड अंडरस्कोर पैच, राइट. सो दैट विल बी योर लीड. और कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना है. कंपाइल सेव एंड एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके हमको लीड का इंफॉर्मेशन मैप मोड्स के अंदर सेट करना होगा. तो डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा होगा, गेम अंडरस्कोर रूल्स, वो हो जाएंगे. मैप जो होगा वो अभी एक ही मैप है, तो एडिटर मैप स्टार्टअप इंटीरियर मैप, और गेम डिफ़ॉल्ट मैप जो है वो इंटीरियर मैप ऑन होगा. करेक्ट. एंड देयर इज़ मोर इन्फॉर्मेशन जो कि मैप से ही रिलेटेड है, तो हम लोग बाद में उसमें डिस्कशन करेंगे. ठीक. सो मैप एंड मोड्स हो गए, एंड देन विल बी एडिंग एंड इनपुट सेक्शन और एक्सेस ऐड कर देते हैं. ठीक. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस एडवांस, एक्सेस कॉन्फ़िग. ठीक है. एक्सेस कॉन्फ़िग ओपन करेंगे तो लेफ़्ट माउस और ये वो ऑप्शंस आते हैं, बट आई थिंक करंटली हम उसको छोड़ के यहाँ पे देखते हैं. तो ये दो आ गए हैं, और ये रहेगा मूव फॉरवर्ड, फोर्थ, राइट. और ये हो जाएगा मूव राइट साइड, है ना. और इसी के अंदर दो हो जाएंगे, एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू -1, बिकॉज आगे पीछे होना है. सेलेक्ट W S, ये हो जाएगा A एंड D. ठीक. और ये -1. तो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई. नाउ इनपुट कवर अप हो गया, गेम मोड्स हमारे कवर अप हो गए. देन आ जाएंगे इधर गेम मोड सेक्शन पे. गेम मोड्स में हमने सेट कर दिया था क्या चीज़, पॉन क्लास कौन सी होगी वो सेट कर लिया था बाय डिफ़ॉल्ट. और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ डालने की अभी ज़रूरत नहीं है. ठीक. अब हम इधर आ जाते हैं और हमारे पास कैमरा सेक्शन है, तो प्ले करेंगे तो यू विल सी कि अब आप डायरेक्ट कैमरा पे रिटेन हो रहे हो, लेकिन उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही, ना आप मूव कर पा रहे हो, ना वैल्यू आगे बढ़ पा रही है. तो आप क्या करेंगे, आप अब इसके बाद हम इसके मोमेंट पे या इसके क्लास पे काम करेंगे. तो हम लीड पे जाएंगे एंड क्लास सर्च करने के लिए एक ऑप्शन और रहता है सर्चिंग क्लास के लिए. यहाँ पे तो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, राइट. लेकिन इवेंट ग्राफ के अंदर यू वोंट फाइंड एनीथिंग राइट ओवर हियर, बट आई विल शो यू समथिंग विच इज़, जब आप ओपन अपना लेवल ब्लूप्रिंट ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो कई इन्फॉर्मेशंस हमने दी हुई है जो प्रीवियसली हमने तैयार की हुई थी. और Make your compute. sign in. I think चलो इस what we'll do, we'll shift this one right over here, है ना. और इधर आ जाते हैं. यहाँ देखो एक फाइंड रिजल्ट है, इसमें सर्च करना आपका जो भी यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं वो सर्च किए जा सकते हैं. नोट्स ऑप्शन है ना, जिसमें भी आपको जाना है. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एस कैक्टस पॉट है. ठीक. और इसमें सेट सिमुलेट फिजिक्स लगा हुआ है. तो अगर मुझे फिजिक्स सिमुलेट पे जाना है तो मैं यहाँ पे सेट, मुझे याद है तो सिमुलेट राइट और फिजिक्स नाम टाइप करूँगा. आई विल प्रेस एंटर. अगर वो इधर पे होगा तो उसका पूरा रेफरेंस नीचे नज़र आएगा. ठीक. फिर उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आई विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट, राइट. वैसे ही यहाँ पे जैसे एस अंडरस्कोर कैक्टस है, राइट. जब आई सर्च दैट तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन मुझे नज़र आएंगे. दैट इज़ योर लोकल सर्चिंग. ये वो सर्च पैनल है जो आपका इवेंट ग्राफ में होता है. बट वॉट इफ समथिंग दैट यू वांटेड टू सर्च ओवर ऑन ऑल ऑफ द ब्लूप्रिंट क्लासेस, सारी चीज़ों, सारे ब्लूप्रिंट या सिस्टम्स के अंदर सर्च करना है कोई चीज़ को. तो फॉर एग्जांपल मटेरियल्स. मटेरियल एक ऐसा टर्म है जो हर जगह अवेलेबल होगा. व्हेन आई टाइप ओवर हियर, यहाँ मुझे नहीं मिल रहा.
तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है फाइंड इन ऑल ब्लूप्रिंट्स, राइट। इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन जो ब्लूप्रिंट आपका अनरियल देता है, पूरे जितना अनरियल इससे रिलेटेड जितने टर्म्स होंगे वो सब दे देगा आपको। तो जितना काम आप कर सकते हो आप यहाँ से भी सर्च करके उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो नोड्स को सर्च करना आसान है। इसके साथ साथ एक एडवांस सर्च ऑप्शन भी होता है जो कि फिल्टर्स ऑप्शन होते हैं नोड्स के। तो अगर आप किसी भी सब फिल्टर को जानते हैं अनरियल में, तो सब फिल्टर्स जो होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये ज्योमेट्री देखे तो सेट सिमुलेट एक नोड है, इसका सब फिल्टर क्या है, टारगेट और सिमुलेट, ठीक। इनको बोला जाता है पिन। तो सब फिल्टर के अंदर अगर सर्च करना है तो पिन लिखना होगा, पिन का नाम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चीज सर्च करते हैं, लेट्स जस्ट ओपन दैट वन, ठीक, और इसको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं लेट्स से नोड अंडर ब्रैकेट टाइप कीजिए सेट सिमुलेट फिजिक्स, PHYSICS, राइट। और ये उसका नाम है, राइट। तो आपको टाइप करना होगा नेम इक्वल टू सेट सिमुलेट फिजिक्स, ठीक। अब यहाँ पे आओगे तो देन यू विल फाइंड कि वो नोड जो है वो इधर पे आया। वो नोड किस नाम से है वो मेरे को देखना पड़ेगा, कि नेम से अगर फिल्टर करना है तो इससे होगा, वो इधर तो हो जाएगा। नो नोड सेट सिमुलेट पी भी कैपिटल है, बाय, ठीक है। तो जो नोड उस टर्म का रहेगा वो उसको पकड़ता है। सेट सिमुलेट स्पेस शायद पकड़े ना, तो देखता हूँ मैं, क्योंकि वो दिखा तो वहाँ रहा है। ये ऐसे तो पकड़ ले रहा है, ठीक, स्पेसिफिक के लिए। लेकिन अगर कोई नोड है जिसमें एक नाम आपने डाला हुआ है और उसको आप दे रहे हो तो भी सर्च हो सकता है। नोड आपको वो देना पड़ेगा, जैसे नेम है इक्वल टू क्यूब, तो नोड नेम क्यूब कहीं पे दिया नहीं है ऐसा कोई नोड। पिन ट्राई करके, पिन जो है वो उसके बाद की चीज रहती है, जैसे हाँ, मतलब नेम मेंशन करना ही पड़ेगा आपको फिजिक्स। और फिर पिन अगर है तो परसेंट ये दबा के, यानी एंड का जो साइन हम लोग देखते थे C++ के लिए, वो दबाना है। और फिर उसके बाद आपको पिन का नाम देना है। तो जैसे मैं सिमुलेट देता हूँ, सिमुलेट इक्वल टू, राइट, और सॉरी पिन देता हूँ, पिन इक्वल टू सिमुलेट, है ना। तो उसको सर्च करना चाहिए, बट प्रोबेबली आई शुड सी कि वो कौन सा वैल्यू है। तो उस पर हम लोग देखेंगे, चेक करके हम डिसाइड करेंगे कि वो सर्च क्यों नहीं कर रहा है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक लॉग सर्च मतलब ये सर्च एकदम एग्जैक्टली उस नाम को और उसके अंदर के पिन्स को सर्च करके ही बताएगा, ठीक। तो आई हैव टू सी कि ये नेम जो है वो क्या है ना। किसी नोड का अगर हमारे पास नाम है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हाउ टू। तो ये सर्चेज और एडवांस सर्चेज होते हैं। विल ट्राई दैट पर्सनली ऑन सम ऑफ द वर्क, सो दैट हम देखेंगे कि उसमें कैसे होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा ये वाला तरीका जो है वो काम नहीं कर रहा है, बट विल सी। क्योंकि क्या है, पुराने अनरियल 4 में और
5 में थोड़ा अंतर हो गया है सिंटेक्सिस का। तो अगर अनरियल इंजन 4 यूज़ करते हैं और 5 में आते हैं तो पुराने तरीके थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो विल हैव टू सी कि क्या पोर्शन है। लेकिन हम अभी हमारे ब्लूप्रिंट्स लीड क्लास में आ गए हैं और यहाँ पे अब हमें क्या देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने कैम दे दिया, बॉल कैम दे दिया, राइट। इसको मूवेबल करना होगा स्टैटिक बॉल को। एक चीज़ और, कैमरा जो है वो इसके ऊपर नहीं है, बॉल कैम अभी ऊपर में है, ठीक। वो मेन क्लास वो मेन कहला रहा है अभी। तो इसको मूवेबल करना है, ज़रूरी है, और इसका फिज़िक्स ऑन करने की ज़रूरत है। कहाँ पे है? ऊपर 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 ऊपर, या सिमुलेट फिजिक्स ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक। विल कंपाइल दैट एंड विल प्ले ऑप्शंस एंड राइट। नाउ एज यू कैन सी मुझे 2 बॉल्स नज़र आ रही थी। या व्हेन आई प्ले दैट I saw that ball. What is that and why is that? ओके, वो इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है लीड के अंदर, व्यूपोर्ट के अंदर प्रोबेबली कैम ऊपर ले आते हैं और ओके एंड बॉल इनसाइड ऑफ अ कैमरा। Why is that? हाँ, फॉलो नहीं कर रहा कैमरा ना उसको, राइट। तो कैमरा इंडिविजुअल हो गया है, राइट। सो बॉल उल्टा, एक मिनट, बॉल को भी रूट बना सकते हैं हम, कैमरा को फॉलो कर, कैमरा फॉलो करे बॉल को। और नहीं, एक्चुअली मैंने पीछे में बीच में कुछ दबा दिया, तो ये एक्चुअली में 2 क्यों आ रहे हैं? Why that double is showing? यहाँ पे प्लेयर स्टार्ट है क्या? नहीं, प्लेयर स्टार्ट तो यूज़ नहीं है। डिफ़ॉल्ट सेल्फ डिफ़ॉल्ट बॉल, खैर इसमें स्टैटिक मैश भी है एलिमेंट, तो 2 क्यों से आ रहा है? कोई भी एक मॉड्यूल डाल देता हूँ। डबल रेप्लिकेट करके आ रहा है ना। नहीं, बॉल तो वो है, मटेरियल है। लेट्स डू द क्लियर और है ना, तो we'll do it sphere, तो ये आ जाएगा। और मटेरियल बॉल, राइट। ठीक है, नाउ वी आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग। अब सिंपल है इसका फिजिक्स, राइट।
सिमुलेट फिजिक्स हो गया, और स्फेयर इज़ द मेजर क्लास, है ना, बॉल कैम, और लीड वगैरह तो वो ऐसे ही रहेगा, मूवेबल भी है। सो नाउ कंपाइल की ज़रूरत पड़ेगी, विल नीड टू कंपाइल, सेव, और नाउ वी हैव दैट, स्टिल दैट इज़ देयर। हाँ, प्ले इन एडिटर, टोटल स्टार्ट टाइम 0, एरर वार्निंग्स रिपोर्टेड वाइल। ओके, कोलिजन जो इनेबल्ड है उसका वो सही नहीं है। एक्चुअल में हमने चेंज किया था ना उसको, दो ज्योमेट्री प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है? I'll have to see that. कोलिजन कहाँ है? कोलिजन generate overlap events, can start step on collision preset, on collision preset custom character mesh जैसा collision कुछ हो तब। enable is simulate physics, but हमने दूसरा एक्टर यूज किया था ना, उसके कारण। I don't know why it is showing that double कैमरा, तो एक ही है, there is only one camera available, so I don't know कि why it is showing me there is only one cam. We'll do what? We'll place it. Yeah. ठीक है ना? Now we'll go on and collision में जाएंगे. Collision में character mesh नहीं, default कर देते हैं. Default collision. Was changed, right? Spectre character on overlap on is incompatible with anything. Config details. Do we have collisions over here? No. मास्क क्यों देना पड़ेगा collision mask? Because generate overlap events, और हाँ, तो पहले से बना रहना चाहिए ना. I think now it will work. But there is no issue reported. नहीं, क्योंकि है ही नहीं ना.
कैमरा कुछ और दिख रहा है क्या? Why and what is happening? बॉल कैम तो फॉलो करना चाहिए. रिपोर्ट. इसका नाम हमने बॉल रखा हुआ था क्या? बॉल. Let's see. कैमरा डिलीट करके फिर से लगाना. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वी कैन डू. क्योंकि इशू कैमरे का पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैमरे का इशू कैसे हो सकता है. हाँ, और अच्छा, बॉल अंडरस्कोप सी. कैमरे को फॉलो करना है बॉल को, राइट? सो कैमरा जो है वो इट्स ओवरलैपिंग दैट, और ये इसके नीचे आएगा. We'll do that. कोलिजन का इशू है मालूम. इसका कोलिजन बैठ नहीं रहा. जनरेट ओवरलैप इवेंट्स, कैरेक्टर स्टेप ऑन, डिफॉल्ट ऑन क्लास. नो कोलिजन में ये काम कर रहा है क्या? ओके, गड़बड़ी कहाँ हो रही होगी मालूम. लीड क्लास को हमने कहीं ऑलरेडी कॉल किया था. हमने उसको गेम मोड में डिफ़ॉल्ट क्लास के रूप में कॉल किया था. वहाँ पे वो लीड अंडरस्कोप एच के नाम से होगी. अगर रेफरेंस बन गया होगा तभी डबल आ रहा होगा. रीलोड करने की ज़रूरत होगी. लीड अंडरस्कोप एच यही है ना? कंपाइल है उसमें? और नहीं होगा, ये है लीड एच कंपाइल सेव. और जगह जगह पे जगह जगह चेंज होती जा रही है. कोलिजन इनेबल्ड क्यों इशू कर रहा है? व्हाट इज द कोलिजन इनेबल्स फॉल्ट? कोलिजन जनरेट इवेंट ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम यूज कॉन्फिग डिटेल्स. जनरेट फिजिक्स. सारा कुछ तो ऐड है. नाउ इट इज गिविंग मी. लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो छोटा वाला एक्स्ट्रा क्यों क्रिएट कर रहा है, इंस्टांस क्यों क्रिएट कर रहा है. यहाँ
यहाँ पे दो एक्टर तो दिख नहीं रहे मुझे, दो पॉन नहीं दिख रहे हैं। आई डोंट नो, वो प्ले जब कर रहा है तो इट शोज मी अ सेकंड वन। आई हैव टू सी दैट, बट हम इस पे क्या है थोड़ा सा एक ग्राफ इवेंट इनेबल कर देते हैं। अगर आपको इवेंट ग्राफ के अंदर जो भी आपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में प्रोडक्ट बनाया था या फाइल्स ली थी उनको यहाँ कॉल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आपने एक्सेस मैपिंग किया हुआ था, उनको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और इनपुट पे जाना होगा। देखो ये लीड क्लास है, बॉल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, हम लीड क्लास को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं एंड यहाँ पे इनपुट पे जाएंगे। इनपुट पे इनपुट 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 के अंदर एक्सेस इवेंट है, जब इसको जाओगे तब आपको मूव फोर्थ और वो मिलते हैं। तो यू विल बी गोइंग फॉर इनपुट एक्सेस इवेंट। आप डायरेक्ट नाम भी सर्च कर सकते हो, नाम याद नहीं है तो एक्सेस इवेंट को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से जो वहाँ पे आप वैल्यू देते हो ना वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो साइड पे कर देते हैं, तो हमारे पास मूव फोर्थ और बैक है जिसकी एक्सेस वैल्यूज़ आपको मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अब दे दो आपको क्या चीज़ ऐड करनी है। इन दिस केस अभी बहुत ही इजी चीज़ हम कर रहे हैं विच इज़ सिमुलेट फिजिक्स ओवर इन दी स्फेयर। स्फेयर में फिजिक्स ऐड करना बहुत आसान है, तो हम उसको ऐड टॉर्क इन रेडियंस। ठीक, तो रेडियंस वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड प्रिसीजन पे क्लिक रहती है और ऑटोमेटिकली रेफरेंस मेरे सामने आ जाएगा, कैप्सूल रेफरेंस दैट इज़ टारगेट। अब ये जो वैल्यू है टॉर्क की, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे एक ऑप्शंस में। तो कौन से ऑप्शंस में करनी है, इसके लिए आपको पिंस को ब्रेक करना पड़ेगा एंड देन कौन सा डायरेक्शन पे इसे रोल होना है, तो मैं इसको टॉर्क में डाल रहा हूँ। ठीक, अभी टॉर्क में कौन सी वैल्यू जा रही है किसी को नहीं पता, बिकॉज दिस इज जस्ट अ मैजिकल वैल्यू राइट नाउ कि कौन सी जा रही है। तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ही है, तो इसको बढ़ाने के लिए हमको मल्टीप्लाई की ज़रूरत होगी। ठीक, और ये एक्सेस वैल्यू हम यहाँ से यहाँ डाल देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ये इधर डाल देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगी, वो आएगी वेरिएबल के थ्रू। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए एंड दैट इज फ्लोट मोमेंट दे देता हूँ, फ्लोट दे देता हूँ एंड आई कॉल इट गेट। राइट, यहाँ पे कंपाइल किए बिना वो दिखता नहीं है, तो कंपाइल कर दो एंड गिव अ वैल्यू ऑफ 200। राइट, अब टॉर्क वैल्यू क्या होती है, रोटेशन फोर्स होता है। राइट, तो ये आपके कैरेक्टर पे अप्लाइड है। अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो एज यू कैन सी इट इज़ नॉट वर्किंग। व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, द रीज़न इज दैट कि एक्सेलरेटर चेंज ऑन नहीं है। एक्सेलरेशन चेंज एक्चुअली में क्या है, कंटिन्यूसली चेक करता है कि क्या वैल्यू बदली है, अगर बदली है तो वो अप्लाइड होती जाएगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेटर चेंज डाल दिया है, सेव करेंगे, विल पुट इट देयर। राइट, और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है वो, कैमरा भी फॉलो कर रहा है, इसके कारण से वो गड़बड़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमने मोमेंट वैल्यू दी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इसको 10 वैल्यू पे दूंगा और x की जगह आई थिंक इट ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे ना तो डबल क्लिक करोगे या ये करोगे तो एक्स्ट्रा निकल आते हैं नोट्स, तो ऑल्ट क्लिक। ठीक, एंड लेट्स गिव इट टू z डायरेक्शन, देखते हैं z डायरेक्शन पे, और लेट्स प्ले एंड यू विल सी S से रुकेगा और W से चलेगा। Now as you can see everything is applied over in the camera and not on the geometry itself. तो बॉल जो है उस पर अप्लाइड तो हो रहा है वो, तो हमें कैमरा जो है वो बॉल के ऊपर चाहिए होगा। ठीक, ताकि कैमरा ना मूव करे और बॉल मूव करे। लेकिन इसमें एक सिचुएशन है, हाँ रोटेट हो रहा है, बॉल मूव हो रहा है लेकिन मूव नहीं हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और रोटेट कौन से डायरेक्शन पे हो रहा है, अभी ये डायरेक्शन एक्चुअली वाई डायरेक्शन है, तो हम इसको वाई डायरेक्शन पे करके देखते हैं, विच इज़ सेलेक्ट एंड मूव ऑन द वाई डायरेक्शन।
अब सिचुएशन क्या है कि व्हेन वी डू दैट, है ना, ये वाई डायरेक्शन में मूव तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कैमरा साथ में मूव नहीं हो रहा। क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि कैमरा जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। आपको इसको अप्लाई करना होगा, कैमरा जो है वो उसके अधीन ही रहेगा। लेकिन अभी भी मैं अगर इसको प्ले करूंगा और कैमरा प्ले करूंगा तो कैमरा भी मूव करेगा। रीज़न ये है कि कैमरा जो है वो इसके साथ रिलेटिव मोशन पे नहीं है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कैमरा अपनी ही जगह पे स्थिर रहे और उसका रोटेशन लॉक्ड रहे, है ना। तो वो चीज़ कैसे होगी? जब आप यहाँ जाओगे और रोटेशन पे क्लिक करके उसको रिलेटिव पे रखोगे, ठीक है, और आप इधर से कोई एक वैल्यू को लॉक कर सकते हो। ठीक, तो मैं इसको वर्ल्ड कर देता हूँ प्रोबेबली, ओके सॉरी, इसको मैं वर्ल्ड रिलेटिव ही रहने देता हूँ। कैमरा सेलेक्ट करता हूँ एंड उसको भी मैं यहाँ सेट कर देता हूँ एंड रोटेशन जो है आई कुड लॉक दैट। कैमरे का रोटेशन वाई पिच माइनस देख रहे हो ऑलरेडी डला हुआ है ना, एंड रोटेशन हमने रिलेटिव पे सेट किया हुआ है बट वो काम नहीं किया। लेट्स चेंज इट टू वर्ल्ड एंड सी। ये है तो ठीक, और ये आगे जाता जा रहा है, राइट, बट इट इज़ नॉट फॉलोइंग द ज्योमेट्री। वो थोड़ा बहुत आगे जा रहा है लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है। तो आई हैव टू सी कि व्हाट इज द पॉइंट इन रिलेटिव रोटेशन, राइट। और इससे क्या हो रहा है कि रिलेटिव हो रहा है लेकिन वो रोटेशन ऐसा हो जा रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट तो मूव हो रहा है लेकिन रोटेशन भी उसके साथ जा रहा है। क्वाइट नॉजियस फीलिंग। इसको लॉक करने की ज़रूरत होगी, विल हैव टू डू हियर। और कहाँ पे? स्केल पे तो लॉक का ऑप्शन आ रहा है बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांटेड। एक्चुअली में लॉक ऑप्शन रिलेटिव मोशन से क्लियर हो जाता था बट ऑलरेडी रिलेटिव में है वो। फोन को रोटेशन को लॉक करना पड़ेगा कैमरा के। यहाँ पे कैमरा है, सी पे जाएंगे, कैमरा रोटेशन वर्ल्ड हमने ऐड किया हुआ था प्रोडक्शन जो 0 वैल्यू पे हमने रखा हुआ है, देखते हैं। -20 वॉज राइट। -20 था ना रोटेशन। प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक फील्ड ऑफ व्यू लॉक्ड कंस्ट्रेंट एस्पेक्ट रेशियो यूज पॉन कंट्रोल रोटेशन। इसका रोटेशन लॉक क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ तो वैल्यूज दे रहा है रोटेशन वर्ल्ड, एब्सोल्यूट रोटेशन, रिलेटिव रोटेशन, और यहाँ I might have forgot something. Parent socket. Wall motion relative है और
किसके अंदर, नॉट्स के अंदर भी कर सकते हैं हम, बट एक्चुअली में मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल है और ये क्यों यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। इसको उसको फॉलो करना चाहिए, और डेफिनेटली हमारे पास एक और वो ऑप्शन है जिससे हम कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग हैंडल, है ना। स्प्रिंग हैंडल, स्प्रिंग आर्म हम दे देंगे तो करेगा। स्प्रिंग आर्म जो है वो इसके अंदर आ जाएगा कैमरा, है ना। सो नाउ यू कैन सी दैट स्प्रिंग आर्म रिलेटिव है, रिलेटिव मोशन पे सेट है। संभाल के भाई। और बॉल्स जो है वो, स्प्रिंग आर्म जो है वो बॉल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक। लेट्स सी, ठीक, ये तो आ तो रहा है, लेकिन प्रॉबेबली एक रोटेशन लॉक करना भूल गया हूँ मैं, एंड इट्स करेंटली अंडर stationary rotation. Spring arm is कैमरा मूवेबल पे है ही नहीं ना, उसका ऑप्शन नहीं है, कैमरा मूवेबल पे नहीं है। रोटेशन रिलेटिव कर देते थे तो कैरेक्टर के रोटेशन के हिसाब से मूव करता था, और कैरेक्टर जो है वो अभी मैं इसको, ऑब्वियस ही बात है कि आर्म वगैरह जो है वो कैरेक्टर बॉल मूव कर रही है तो कैमरा को उसको फॉलो करना है, तो बॉल पेरेंट स्टेट पे होगी और कैमरा चाइल्ड स्टेट पे होगा, उस पोजीशन को फॉलो करना है, रोटेशन नहीं। लेकिन टॉर्क लगा है ना, टॉर्क फॉलो हो रहा है। हाँ, नहीं फोर्स देंगे तो उस डायरेक्शन पे रोटेट नहीं होगा ना। मुझे क्या करना होगा, इसका कैमरे का डायरेक्शन मैं यहाँ से लॉक कर सकता हूँ, जैसे ये है रेफरेंस है कैमरा सी, गेट कैमरा सी, राइट। इसका लॉक, गेट लॉक टू HMD, सेट लॉक टू HMD इक्वल्स टू 2 ट्रू, और प्रोबेबली ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना। बट HMD इज बुलियन, HMD नहीं है उसका टर्म, तो क्या होगा, वो एक्सेस तो बताया ही नहीं ना उसने। लॉक हो गया, अच्छा सब लॉक हो गया, तो वो नहीं चाहिए ना अपने को। प्रॉबेबली इसको मूव कर देते हैं, या वो लॉक सेट हो जा रहा है HMD पे, तो हम क्या करेंगे इसको, ओके एग्जीक्यूशन पिन भी एक ही लगा है ना, दो नहीं लग सकते, उसके लिए कॉपी करना पड़ेगा उसको, इसके कारण से मूव नहीं हो रहा था वो। लॉक रोटेशन, कैमरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो नहीं जाएगा, सिंपल पॉइंट है मालूम उससे, स्प्रिंग आर्म इज इंडिपेंडेंट, ओके स्प्रिंग आर्म जो है वो, और ये उसके अंदर आएगा, ये ऐसे आएगा, all C will be relative motion,
ओह नो, अभी भी वी विल हैव टू सी, देखते हैं कि उसका क्या वैल्यू है ना, क्योंकि इसमें कुछ तो पॉइंट है जो मैं छूट रहा है। स्प्रिंग आर्म मूवेबल है, विल सी अबाउट दैट कि क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। ओके, तो इसको आई विल पुट इट